धीरेन्द्र शास्त्री गुरु जी की। आज बागेश्वर धाम आकर अपने आप को बहुत ही पुण्यशाली व्यक्ति समझ रहा हूँ। हमारे गुरु जी सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व के हिंदुओं को इकट्ठा करके हिंदू राष्ट्र की आवाज उठा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की ज्योत जगा रहे हैं। एक ऐसा बब्बर शेर आया है जिन्होंने दक्षिण भारत तेलंगाना में सनातन का झंडा लहराया है। ऐसे टाइगर टी राजा धाम पर आए हुए हैं। मंगलवार को दोपहर 3 बजे भारत के हिंदू शेर के नाम से जाने जाने वाले भाजपा के पूर्व विधायक टाइगर राजा बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में पहुंचे, जहां पर दादा गुरु सन्यासी बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास पहुंचे और उनसे भी आशीर्वाद लिया और मुलाकात की। इस दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर द्वारा टाइगर राजा का परिचय भी भक्तों से करवाया गया। यहाँ पर सनातन धर्म को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बागेश्वर धाम की, धीरेन्द्र शास्त्री गुरु जी की। आज बागेश्वर धाम आकर अपने आप को बहुत ही पुण्यशाली व्यक्ति समझ रहा हूँ, क्योंकि हम वहां पर तेलंगाना में रहकर हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाते थे और आज हमारे गुरु जी सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व के हिंदुओं को इकट्ठा करके हिंदू राष्ट्र की आवाज उठा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की ज्योत जगा रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें, खास करके नौजवान, हम सब के सब लोग भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे संत मिले हैं और ऐसे संतों का दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। मैं मेरे सभी भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो युद्ध होगा, सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए होगा और हिंदू राष्ट्र बनते हुए कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, क्योंकि ये साधुओं की वाणी है, हमारे संत की वाणी है। मैं गुरु जी के चरणों को प्रणाम करता हूं और आज गुरु जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं आज ये विश्वास दिलाना चाहूंगा गुरु जी को कि जब तक मेरे तन में प्राण है, मैं हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाते रहूंगा और हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बनता है, जब तक मैं युद्ध करते रहूंगा। जय बागेश्वर धाम, जय धीरेन्द्र शास्त्री, भारत माता की जय। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने मंच से टाइगर राजा की जमकर सराहना की। एक ऐसा बब्बर शेर आया है जिन्होंने दक्षिण भारत तेलंगाना में सनातन का झंडा लहराया है। ऐसे टाइगर टी राजा धाम पर आए हुए हैं। इसको जरा माइक को तेज कराओ, दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। यह ऐसे सनातन योद्धा हैं जिन्होंने धर्म विरोधियों की ठटली बार दी है और आज बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने आए, आगे समाज सेवा में उतर रहे हैं। बोले गुरुजी आप आशीर्वाद दो। हमने कहा बालाजी तुम्हारे साथ हैं, सदियों तक तुम सनातन का काम करोगे। गौरतलब है कि टाइगर राजा अपने देश भर में दिए जा रहे हिंदुत्व के बयानों के लिए जाने जाते हैं और मीडिया पर अक्सर छाए रहते हैं। मंगलवार को टाइगर राजा बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की और सनातन धर्म पर विस्तार से चर्चा भी की। वैसे तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना हर हिंदू का एक संकल्प था। सभी लोगों का विचार था कि भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बने। जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं, 150 से अधिक ईसाई देश हो सकते हैं, तो मेरा भारत देश जहाँ पर 100 करोड़ हिंदू बसता है, तो मेरा भारत देश 100 करोड़ वाला भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषित हो। हर हिंदू ये विचार विमर्श करता था। हम लोग भी मंच के माध्यम से आवाज़ उठाते थे, लेकिन एक आवाज़ बागेश्वर धाम से आई, एक संत के मुख से आई कि मेरा भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बने। जब से धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरु जी उन्होंने हिंदू राष्ट्र की जब से आवाज़ उठाई, सिर्फ भारत का हिंदू नहीं पूरा विश्व का हिंदू आज एक आवाज़ में आवाज़ लगा रहा है कि मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। और बहुत ही सुंदर धाम के दर्शन हुए हैं, गुरुजी से दर्शन हुए हैं, गुरुजी से चर्चा हुई है और बहुत ही सुंदर
मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सचमुच में मैंने किसी भगवान के दर्शन किए हैं और बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ मैं। और जनता का भी जो उत्साह है, जनता एक उम्मीद लेकर आ रही है कि हमारा कुछ भला हो जाए। वैसे तो जनता, हर वो इंसान कोई ना कोई संकट में फंसा हुआ रहता है, लेकिन धाम में आने के बाद में मैं 2-3 लोगों से बात किया कि आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि जो संकट में हम फंसे हुए थे, यहाँ आकर लग रहा है कि हम उस संकट से मुक्त हो गए। तो उतना पवित्र धाम है और बहुत ही सुंदर लगा यहाँ पर आकर। आप भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, गुरुजी भी करते हैं, लेकिन लगातार गुरुजी को कई संतों के द्वारा या सनातनियों के द्वारा ही टारगेट किया जाता है, उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्या कहेंगे, सनातनी उन्हें टारगेट करते हैं बार-बार? देखिए, अगर हम भारत देश के इतिहास की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी रोकने वाला हिंदू ही था, महाराणा प्रताप को रोकने वाला भी हिंदू ही था, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी राजे को मरवाने वाला भी हिंदू था। तो जब जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है, तब तब हिंदुत्व की बात होती है, तब तब कोई ना कोई धर्म विरोधी, भले ही वो भगवा कपड़ा क्यों ना पहने हो, वो हिंदुत्व के विरोध में रहता है और हिंदुत्व की बात करने वालों के विरोध में रहता है। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये कीड़े मकोड़ों का सर्वनाश होगा बालाजी के आशीर्वाद से और अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, जिसको कोई रोक नहीं सकेगा। भारत देश के धार्मिक ग्रंथों को सनातनियों के द्वारा ही बोला जाता है कि जब बच्चे वो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला ग्रंथ है, कभी कोरोना वायरस से तुलना की जाती है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमारे भारत देश में कुछ ऐसे लोगों का जन्म हो चुका है जो अपने आप को मीडिया में और जनता में फोकस करना चाहते हैं। तो उनको जब मीडिया और जनता जब उनको जानने जब लगती है कि वो अपनी एक नई पहचान बनाने का वो लोग प्रयत्न करते हैं, तो उनको दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है। चलो सनातन के ऊपर कमेंट कर दो, सनातन को डेंगू कह दो, सनातन को एड्स कह दो। तो उस तरह से छोटी सी विचारधारा रखकर लोग अपने आप को फोकस करने के लिए हमारे सनातन पर आरोप लगाते हैं। लेकिन आज नहीं तो कल जब हमारा भारत देश हिंदू राज बनेगा ना, तब ऐसे कीड़े मकोड़ों को भारत से उखाड़ कर हम बाहर फेंकेंगे। कुछ दिनों पहले आपने हिंदुओं से अपील की थी कि घंटा बजाने की जगह आप लोगों को गला काटने वाला हिंदू बनना चाहिए, इसका क्या असर है? देखिए, बाला साहब ठाकरे जी की एक सोच थी कि मेरा जो हिंदू हो सिर्फ मंदिर में घंटा मारने वाला हिंदू ना हो, जिहादी और आतंकवादियों को काटने वाला हिंदू हो। तो आज हम उन्हीं को कोट करते हुए कहते हैं कि मेरे हिंदू भाइयों, हमें एक आर्मी, एक सैनिक जैसा बनना है। जिहादियों को और भारत देश पर हमला करने वाले आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। तभी हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा हिंदू राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। अंत में गुरुजी के लिए क्या कहना चाहेंगे और सनातनी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बस धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे गुरुजी, हम सबके गुरुजी से यही एक आशा है कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता है, गुरुजी आप ऐसे ही आवाज़ लगाते रहे। आज आप अकेले नहीं हैं, भारत का हर वो हिंदू आपसे जुड़ चुका है और जिस दिन आप एक यात्रा निकालेंगे तो करोड़ों हिंदू आपके साथ रहेगा और जब भी हिंदू राष्ट्र बनेगा, सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा।